हेलो एवरीवन, मैं आपका आदित्य स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य सर चैनल पर। यदि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वीडियोस देखी हैं, देन दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। जी हाँ, याद रखिएगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे ऐसे वाक्य भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल बी और शैल बी। जैसे कि आपको पता है आई वी के साथ शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज़ होता है। तो आई वी के साथ शैल बी, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल बी का यूज़ करें। वर्ब जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें वर्ब आती है फोर्थ। वर्ब फोर्थ मीन्स वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो चलिए अफर्मेटिव के वाक्यों से शुरू करते हैं। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। सेंटेंस है वह खेल रहा होगा, मीन्स वह खेलता रहेगा। याद रखिए, रहा होगा भी लिखा होगा तो भी वही अर्थ होगा और ता रहेगा भी लिखा होगा तो भी वही अर्थ हो सकता है। तो ही विल बी प्लेइंग। नेक्स्ट है हम कल इस समय पढ़ रहे होंगे, वी शैल बी रीडिंग एट दिस टाइम टुमारो। अगला है वह सोता रहेगा, ही विल बी स्लीपिंग। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे, टीचर विल बी टीचिंग इन द क्लास। यहाँ एक टीचर की बात की जा रही है, अन्यथा हम टीचर्स कर देते। क्लियर है ना? चलिए अब हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को। निगेटिव सेंटेंसेस में आपको याद रखना है विल बी नॉट या शैल बी नॉट नहीं होगा। विल नॉट बी लगाओ या शैल नॉट बी। मीन्स नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़ों के बीच में आएगा, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। एग्जाम्पल है मैं कोचिंग नहीं जा रहा हूँगा, मीन्स मैं कोचिंग नहीं जाता रहूँगा, ये भी अर्थ हो सकता है। तो आई शैल नॉट बी, आई के साथ शैल, आई शैल नॉट बी गोइंग कोचिंग। नेक्स्ट है सरिता तुम्हारे लिए खाना नहीं बना रही होगी, सरिता विल नॉट बी कुकिंग फूड फॉर यू। समझ में आ रहा ना? नॉट बीच में आएगा हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़ों के बीच में। इज दैट क्लियर? चलिए अब इंटरोगेटिव देख लेते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव मतलब यस नो टाइप, मीन्स हिंदी में क्या शुरू में लिखा हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं। लेकिन यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी और शैल बी है, मीन्स दो टुकड़े हैं तो दोनों टुकड़े पहले मत रखिएगा। सबसे पहले आएगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी प्लस वर्ब फोर्थ। क्लियर है ना? एग्जाम्पल है क्या वह मुझे कॉल कर रही होगी, विल शी बी कॉलिंग मी। विल बी शी कॉलिंग मी नहीं होगा, विल शी बी कॉलिंग मी। नेक्स्ट है क्या तुम मूवी देख रहे होगे, विल यू बी वॉचिंग मूवी। नेक्स्ट है क्या मैं अपना काम करता रहूँगा, शैल आई बी डूइंग माई वर्क। डबल इंटरोगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड को पहले लगा दो, बाकी फॉर्मूला सिंगल इंटरोगेटिव की तरह ही होगा ना। तो मैं यह काम क्यों करता रहूँगा, जब क्यों बीच में आ जाए तो इंग्लिश सबसे पहले क्यों की बनानी पड़ेगी, मीन्स वाई। क्वेश्चन वर्ड को पहले, वाई शैल आई बी, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब का एक टुकड़ा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। तो वाई शैल आई बी डूइंग दिस वर्क। नेक्स्ट है रिचा टीवी क्यों देख रही होगी, वाई विल रिचा बी वॉचिंग टीवी। कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद पूरी हेल्पिंग वर्ब है वो लिख देते हैं, जैसे वाई शैल बी लिख देंगे या वाई विल बी लिख देंगे। जबकि हमें क्या करना है, वाई शैल सब्जेक्ट के बाद बी, मीन्स वाई शैल आई बी या वाई विल रिचा बी। आप बात समझ रहे हैं ना? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल और शैल, फिर आएगा सब्जेक्ट, तब आएगा बी। क्लियर है ना? चलिए अब हु वाले वाक्य देख लेते हैं।
हु का फार्मूला क्या है? हु के बाद हमेशा विल ही आएगा, तो हु विल बी प्लस वर्ब फोर्थ। तुम्हें कौन बुला रहा होगा? हु विल बी कॉलिंग यू। नेक्स्ट है हमें रुपए कौन देता रहेगा, मीन्स हमें रुपए कौन दे रहा होगा? हु विल बी गिविंग अस मनी। हु विल बी गिविंग अस मनी। क्लियर हुआ ना? अब हाउ मेनी वाला सेंटेंस भी देख लेते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच, आपको तो मालूम है, मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का फ़र्क है। हाउ मेनी काउंटेबल में और हाउ मच अनकाउंटेबल में, है ना? और इसके बगल में जो भी शब्द लिखा हुआ, कितने लड़के या कितनी किताबें, कितना पानी, कितना दूध, कितनी शक्कर, ये साथ में आएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ लिखा है वहाँ कितने लड़के काम कर रहे होंगे। हाउ मेनी बॉयज़ विल बी वर्किंग देयर। क्लियर है ना? हाउ मैनी बॉयज विल बी वर्किंग देयर। तो आप समझ गए होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कैसे इसकी इंग्लिश बनाई जाती है। आप अब खुद कुछ सेंटेंसेस लिखिए और उनको ट्रांसलेट करके देखिए। तो चलिए आज तीनों कॉन्टिन्यूअस को देख लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। वैसे तो मैंने इन सभी पर वीडियोस बना दी हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लेकिन अभी इनको तीनों को एक साथ देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी इज, एम, आर। जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वॉज, वर। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो आप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, इसकी पहचान आपको मालूम ही है, रहा होगा, रही होगी। हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल बी, शैल बी। कॉमन चीज़ ये है कि इन तीनों टेंस के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है, मीन्स वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हो रहे होंगे, आपका नॉलेज बढ़ रहा होगा। तो सीखते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य सर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।